अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम खालिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर दिस डिस्क्लेमर, तो किस्सा कुछ यहाँ से शुरू होता है कि हम लोग जा रहे हैं ईद उल फित्र 2022 के पिकनिक के लिए मक्का चात दरान। मैं अपने दोस्त की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जा रहा हूँ। थैंक यू। ये रास्ता अब रास्ते का ऐसा है कि रास्ता यहाँ पे होगा मोस्टली कच्चा, तो कच्चे के रास्ते में सफ़र करते हुए एक स्टेडी फ्रेम रखना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 1 से 2 बज चुके हैं। इस दरख्त के नीचे बलूची में करग कहते हैं। इस दरख्त की ये है कि एक तो ये घना होता है, सायादार होता है माशाल्लाह से अच्छा खासा। दूसरा ये बेर की तरह का एक फ्रूट या फल लगाता है जिसको बलोची में क्वांपक कहते हैं। और जो शुरू में आपको बोला था कि मक्का चात, ये मक्का चात कहलाती है। मक्का एक शख्स का नाम था और चात बलोची में कुएं को कहते हैं। तो मक्का चात उस शख्स ने बेसिकली इस कुएं को बनाया था, उसी के नाम से ये एरिया भी मंसूब है और ये कुआं भी। कुआं अच्छा खासा गहरा है, तो ख्याल रखिए। और ये एक दरख्त के नीचे हमने अपना डेरा जमा लिया जिसमें ऑलरेडी किसी ने झूले लटकाए हुए हैं। 2 से 2:30 बजे टाइम। हम अपना सेटअप तकरीबन तैयार कर चुके हैं कि इस साइड पे यहाँ दरख्त के इस तरफ थोड़ा हमारा खाना वगैरह बनेगा। और ये किसी के घर की यादगार। एक ज़माने में यहाँ पे कोई घर हुआ करता था। और ये हमारे इर्द गिर्द का माहौल, दोपहर का वक्त। तो स्टार्ट हमने यहाँ से लिया कि पहले हमने मछली मैरिनेट करके रख दी और उसके बाद उसको फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब पिकनिक, जैसे मैं आपको पहले भी कह चुका था कि उसमें एक शख्स काम नहीं करता, हर कोई कुछ ना कुछ करता है। खाना बना रहे हैं तो कोई प्याज काट रहा होता है। सारे काम एक शख्स पे नहीं होते हैं ज्यादातर। और ये हमारा सेट यहाँ पे मछली बन रही है। हमने ये इस वजह से लगाया क्योंकि उस दिन हवा थोड़ी ज्यादा थी। उस तरफ हमारे चावल बन रहे हैं और ये सबकी बाइक्स। हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, उनको देग से निकालकर छलनी में डाला जा रहा है।
शुरुआत उसकी हुई तेल से, और ये मछली वाला तेल क्यों यूज़ किया, ताकि थोड़ा सा रंग आ सके, टेस्ट डेवलप हो सके। बाकी ऐसा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, फ्रेश तेल भी डालते हैं। प्याज को धीमी आंच पे छोड़ के तब तक हम उस चाय को एंजॉय करते हैं जो कि लोगों ने तैयार की है इस बीच में। हमारे 2 चूल्हों में से एक चूल्हा फारिग हो चुका था, तो एक काली चाय तब तक बन के तैयार। खास तौर से जब मौसम इस तरह का हो। वहाँ पे चीज़ें तैयार हो रही थी, यहाँ पे वक्त धीरे धीरे गुजर चुका था, हमारी देग बन के तैयार। और इसके साथ ही साथ सर्विंग भी शुरू हो चुकी। और ये रही एक प्लेट। दोपहर के इन्हीं मनाजर में हम खाना खा के फारिग भी हो गए। पर ये कप मुझे थोड़ा बहुत हद तक इंटरेस्टिंग लगा कि एक साइड पे लब लिखा हुआ है और अंदर चाय। मोमेंट है बाबू। शाम हो चुकी है। सूरज शुरू में दरख्त के ऊपर था, यहां तक पहुंच चुका है। अब एक झूला देखे और लड़के कहाँ रुकने वाले थे। अंदर का बच्चा बाहर निकल ही गया। अब हमारा इरादा ये था कि अपनी जो शाम की चाय है, एक और जो बनती है, वो उस तरफ मक्का चाट, लेकिन वहाँ पे चूंकि लोग खड़े थे तो ख्याल रखना पड़ता है। और ये बेसिकली वो जगह जिसके लिए हम चले थे कि यहाँ पे हम अपनी शाम की चाय पियेंगे। लेकिन सूरज गुरूब हो चुका था तब तक। यहाँ का मौसम और यहाँ का माहौल कि उस तरफ पहाड़, पहाड़ के आगे जाके समंदर, मगर यहाँ की ब्लू सनसेट भी कमाल की है। ख़ास तौर से जब साइडों से कोई एक आध बंदा आ रहा है या जा रहा है। और इस रात की सबसे बड़ी बात यह है कि चांद या अर्ली मून, चूंकि अंधेरा छा चुका है तो वक्त रुखसत। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रुखसत हो रहे हैं। हम भी तैयारी पकड़ चुके हैं कि बाकी सब निकलें तो हम भी निकल जाएं। तो यही थी मक्का चाट दरान पिकनिक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और दिन, किसी और वक्त। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड अल्लाह हाफिज़।